तो मित्र नमस्ते सलाम सत श्री अकाल, आप सबका स्वागत है आपके भाई के चैनल में एक बार फिर से। और आज हम बात करने जाएंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जिसने मुंबई के लोकल ट्रेनों की भीड़ को थमा कर रख दिया। एक ऐसे वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने ट्रेनों के पहियों को थमने पर मजबूर कर दिया। हम आज एक ऐसे वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने परोपकारिता की सारी हदें पार कर दी। हम आज एक ऐसे वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की बजा के रख दी। और आज हम एक ऐसे वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पूरी पृथ्वी को रोने पर मजबूर कर दिया। हम एक ऐसे वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम हमारी जुबान पर आते ही सिर्फ और सिर्फ एक ही बात निकलती है, किस भड़वे ने बनाई? सही पकड़े हैं। तो भैया जिस तरीके से चीन ने सबसे पहले खुद मास्क पहना, फिर आसपास के पड़ोसी देशों को मास्क पहना, फिर उसके बाद पूरी पृथ्वी को मास्क पहना है और उसके बाद खुद मास्क मुक्त हो गए। और उनके इस कारनामे में फुल सपोर्ट किया, बैक सपोर्ट किया WHO ने। मतलब जिस किसी ने भी कहा कि एक वायरस चीन ने फैलाया है तो हमेशा WHO ने सपोर्ट किया, नहीं ये वायरस तो प्राकृतिक वायरस है। तो जिस तरीके से वर्तमान के जनरेशन में यदि आप प्यार करें तो आपका धोखा खाना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसी तरीके से यदि आप झूठ को कितना भी दबाएं उसके बावजूद भी सच के ऊपर आना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भैया तो जिस तरीके से इस हंसते में इंसान ने पूरे की पूरी पृथ्वी वालों का हंसना ही बंद कर दिया, लोगों को बिना उनकी मर्जी के मास्क लगाने और उनको घर से बाहर ना निकलने पर मजबूर कर दिया, उसी तरीके से हमारे दो वैज्ञानिकों ने मिलकर कोरोना वायरस के पीछे की सच्चाई को आगे लाने पर मजबूर कर दिया। कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर वैज्ञानिकों ने कुछ सनसनीखेज खुलासा किया है। ब्रिटिश वैज्ञानिक एंगल डेलग्लेश और नॉर्वे के वैज्ञानिक ब्रिजर सोरेनसेन के अनुसार चीन के वैज्ञानिकों ने वुहान लेबोरेटरी में कोरोना वायरस को बनाया। क्या सच है? भैया इसका तो पता हमने नहीं लगाया है, इन वैज्ञानिकों ने नहीं लगाया है। इसके बाद चीन के वैज्ञानिकों ने बड़े ही शातिर तरीके से वायरस में बदलाव कर दिया। इस तकनीक को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। वैज्ञानिकों को इस वायरस में यूनिक फिंगरप्रिंट मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सहायता से किसी भी वायरस को ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इससे किसी भी वायरस के सोर्स का पता नहीं चल सकता। और यदि जब इस वायरस का पहला मरीज और इसके सोर्स का पता ही ना चले तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वायरस प्रकृति ने नहीं बल्कि आदमी ने बनाए हैं। और इसके साथ ही साथ रिवर्स इंजीनियरिंग की सहायता से इन्होंने ऐसा वायरस बनाया जिसकी टाइमलाइन को भी हम ट्रेस नहीं कर सकते। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर अपने 22 पेज के शोध को जल्द ही बायोफिजिक्स डिस्कवरी मैगजीन में प्रकाशित होने के लिए दे दिया है। चीन ने चमगादड़ों में पाए जाने वाले प्राकृतिक कोरोना वायरस से उनके वैज्ञानिकों ने लैब में एक नया वायरस बनाया जो चमगादड़ों में पाए जाने वाले कोरोना वायरस से भी बेहद अधिक संक्रामक और घातक है। चीन ने चमगादड़ों में पाए जाने वाले प्राकृतिक कोरोना वायरस से एक ऐसे वैज्ञानिकों की टीम बनाई जो लैब में नए वायरस को जन्म देते हैं। और हाँ, इसके साथ ही साथ ये बताया कि चमगादड़ों में पाए जाने वाले जो कोरोना वायरस है उसको हमने एक ऐसा वायरस बना दिया है जो उससे बहुत अधिक घातक और अधिक संक्रामक है। लेकिन चीन इस बात से पल्ला जरूर झाड़ेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसी बातें कहने वाले इस बार कोई आम नागरिक नहीं है। ये वो दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले HIV की वैक्सीन बनाई थी, जिन्होंने सबसे पहले वैक्सीन बायोवैक 19 बनाई थी। लंदन के सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और दुनिया की सबसे पहली HIV वैक्सीन बनाने वाले एंगल डेलग्लेश जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक है नॉर्वे से ब्रिजर सोरेनसेन। जी हाँ, ब्रिजर सोरेनसेन यूरोप के प्रसिद्ध बायोलॉजिस्टिक इम्यूनार कंपनी के प्रमुख जिन्होंने कोरोना वैक्सीन बायोवैक 19 बनाई थी। तो भैया बस आपको भी पता चल गया है कि ये जो कोरोना बोराना है वो हमारे प्रकृति की नहीं बल्कि इंसानों की देन है। इन्होंने हमको सिखा दिया कि जितना पेड़ काटना जरूरी है उससे कहीं गुना ज़्यादा अधिक लगाना जरूरी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपको स्वस्थ रहना है तो पेड़ लगाओ। और भैया हमको भी स्वस्थ कर दीजिए, हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।